क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट से एमसीक्यूज क्वेश्चंस है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ इंडस्ट्रीज वांट्स मोर डैम्स देन व्हाई डू लोकल पीपल रेजिस्ट इट। अगर एक इंडस्ट्रीज चाहता है कि वो एक डैम क्रिएट करे, बड़ा सा डैम, देन लोकल पीपल उसको क्यों रोकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दे विल बी डिस्प्लेस्ड, उनको वहाँ से हटाया जाएगा। देयर लैंड्स विल बी सबमर्ज्ड, उनकी जो लैंड्स है वो पानी में डूब जाएगी। देयर विल बी नो सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर देम, और उनके लिए कोई सोर्स नहीं बचेगा क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड वैसे ही सबमर्ज हो जाएगा। और ऑल ऑफ द है वो। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन सही हैं क्योंकि उनको वहाँ से हटना पड़ेगा या फिर उनके लैंड है जो वो सबमर्ज हो जाएंगे वाटर में। और तीसरा जो रीज़न है वो भी सेम है कि उनके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं बचेगा। तो इस हिसाब से तीनों आंसर्स करेक्ट है, तो ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। लेट्स चेक द आंसर। यस, इट्स ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ द अबव। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री विथ इट्स पॉपुलेशन वी गेट। अगर किसी भी कंट्री के टोटल इनकम को हम लोग डिवाइड करते हैं उसके पॉपुलेशन से तो क्या मिलता है। ऑप्शंस के लिए कोड्स हैं, पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट होता है या फिर एवरेज इनकम फाइंड आउट होता है, नेशनल इनकम और टोटल इनकम। तो किसी भी कंट्री के अगर टोटल इनकम को हम लोग डिवाइड करते हैं तो जनरली एवरेज इनकम को मिलेगा अगर पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो। और एवरेज इनकम को ही हमने पढ़ा है कि उसको पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। मीन्स 1 and 2 इज़ करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 आर करेक्ट। लेट्स चेक द आंसर। Yes, it's me, 1 and 2. Then your question number 3 is, for development people look at a mix of। अगर डेवलपमेंट होता है या डेवलपमेंट के लिए लोगों के क्या मिक्स ओपिनियन रहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होती है या अकाउंटेबिलिटी उसको लेके या गोल्स। तो चैप्टर में हमने पढ़ा है कि मिक्स गोल होते हैं पीपल्स के। सो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ाना डेवलपमेंट होता है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटी को कम करना इन डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है क्या, या दोनों। तो दोनों ऑब्जेक्टिव होता है, इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस करना जरूरी होता है। सो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी इज़ करेक्ट। Question number 5 is, the per capita income of different countries is counted in which currency। तो per capita income जो हमने चैप्टर में पढ़ा है उसको हमने किस में काउंट किया था, यूएस डॉलर में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूएस डॉलर। To compare the development of countries, their blank is considered to be one of the most important। अगर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को देखना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, वहाँ का पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स और इनकम। तो यहाँ पे इनकम ही है जो सबसे मेन क्राइटेरिया होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज इनकम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सी। एमंग हरियाणा, केरला एंड बिहार, हरियाणा और केरला और बिहार में अगर कंपेरिजन करते हैं, लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम बिहार में है। मीन्स बिहार में जो 1% का जो इनकम है वो सबसे कम है। तो इससे क्या पता चलता है, बिहार हैज़ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तो बिल्कुल नहीं है। पीपल आर अर्निंग लेस इन केरला, केरला में तो केरला से रिलेटेड तो नहीं है। महाराष्ट्र हैज़ मोर नंबर ऑफ रिच पीपल, ऐसा हो सकता है क्योंकि बिहार से तो रिच होंगे। ऑन एन एवरेज पीपल इन बिहार हैव लो इनकम। अब यहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम बिहार का है तो सीधी सी बात है कि जो एवरेज इनकम होगा लोगों का वो क्या होगा, लो होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ऑन एन एवरेज पीपल इन बिहार हैव लो इनकम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट ब्लैंक, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस अबाउट द एवरेज पर्सन इज लाइकली टू। अब कंट्रीज़ में क्या अलग चीज़ें होती है जिससे हम लोग पर कैपिटा इनकम से उसको या एवरेज इनकम से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अलग होती है, रिजर्व्स या रिसोर्सेज और पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशंस डिफरेंट होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो इनकम जनरली ज़्यादा ही शो होगा। तो पॉपुलेशन डिफरेंट होता है इसलिए कंपेयर करना सही नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज पॉपुलेशन।
For question number 9, the Human Development Report (HDR) published by UNDP compares countries based on literacy rate, health status and तो UNDP जो रिपोर्ट तैयार करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये 3 बेसिस पे होता है. एक लिटरेसी रेट हो गया, एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस, और थर्ड क्या होगा, तो थर्ड होता है पर कैपिटा इनकम. नेशनल इनकम नहीं होता, ये होता है पर कैपिटा इनकम. सो ऑप्शन बी should be correct answer. So option B is correct. Then for question number 10, in world development reports brought on by the world development report कौन तैयार करता है, तो ये आपको याद रखना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक तैयार करता है. Then next question is, the total children attending school as a percentage of total number of children in the same age group is called. जो बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं तो उसमें हमने देखा है कि नेट अटेंडेंस रेशो बोलते हैं उसको. लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट रेशो, ये सब नहीं है. एक्चुअल में क्या है, नेट अटेंडेंस रेशो जो हमने चार्ट में पढ़ा था. क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या नहीं देखते, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो देखते हैं, एजुकेशन भी देखते हैं, इनकम देखते हैं, जेंडर नहीं देखते हैं. तो दिस इज़ नॉट द क्राइटेरिया. So on option on is here, gender. Okay. Question number 13. The literacy rate is highest in Kerala. केरला में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं. And the infant mortality rate is highest in बिहार. बिहार में infant mortality rate ज़्यादा है. In relation to this information, which statement is true? तो इसमें से कौन सा सही है. मोस्ट ऑफ द पीपल इन केरला एंड बिहार है गुड लिविंग कंडीशन, तो ये तो नहीं हो सकता. बोथ बिहार एंड केरला लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, तो ये भी नहीं. द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज केरला इज़ बेटर देन बिहार, तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, अच्छा है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इन बिहार इज़ बेटर देन केरला, तो बिहार में तो केरला से बेटर हो ही नहीं सकता. सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगता है. लेट्स सेव इट. Yes, option number C. Then question number 14. India comes in the category of, अगर पर कैपिटा इनकम 2019 का रिपोर्ट देखेंगे तो इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है. लो मिडिल इनकम, हाई मिडिल इनकम, तो ये आपने पढ़ा है, वो इंडिया आती है लो मिडिल इनकम कैटेगरी पे. क्वेश्चन नंबर 15. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कौन से स्टेटमेंट हैं. क्रूड ऑयल रिसोर्सेज वुड लास्ट 50 ईयर्स और मोर 50 ईयर्स मोर, मीन्स जो क्रूड ऑयल है वो 50 ईयर्स और चलेगा बस. ऑयल एक्सट्रैक्शन इज अंडरटेकन बाय मिडिल ईस्ट रीजन एट अ वेरी हाई फास्ट पेस. ऑयल एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है मिडिल ईस्ट रीजन पे. और नॉन कन्वेंशनल फ्यूल सोर्सेज शुड बी इनकरेज्ड दैट रिड्यूसेस यूज़ ऑफ क्रूड ऑयल. अगर क्रूड ऑयल के यूसेस को अगर रिड्यूस करना है तो हम लोग को नॉन कन्वेंशनल फ्यूल लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जो विंड एनर्जी होता है ये सब यूज़ करना चाहिए. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उनका आइडिया देता है. तो आइडिया तो थर्ड ही दे रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि नॉन कन्वेंशनल फ्यूल यूज़ कर लो, तो ऑप्शन होना चाहिए ओनली 3. Question number 16 is a single major reason for more dropout ratio in बिहार. बिहार में ड्रॉप आउट होने का क्या रीज़न हो सकता है. इलिटरेसी, हाई इनकम, लो IMR और पोवर्टी. तो सिंपल है, पोवर्टी उसका रीज़न होगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17. infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of. जब हम लोग IMR निकालते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि चिल्ड्रन कब डाई होने से उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इंक्लूड करना है. तो 1 ईयर से अगर कम में अगर कोई बच्चा मर जाता है तब उस टाइम पे उसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इंक्लूड करते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी. विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो ये केरला होगा, इसमें LTI मैक्सिमम होता है. लिटरेसी रेट मेजर्स ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेसी रेट का जो मेज़र होता है वो हम लोग 7 एंड वो एज का देखते हैं. एंड
And let's see question number 20. Question number 20 is net attendance ratio is the total number of children of the age group. कौन से एज ग्रुप के लिए रहता है नेट अटेंडेंस रेशो? तो ये होता है 14 एंड 15 ईयर्स के लिए. 14 एंड 15 ईयर्स के लिए हम लोग नेट अटेंडेंस रेशो निकालते हैं कि वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं या नहीं. तो ऑप्शन नंबर डी 14 एंड 15 ईयर्स. As per the 2011 census, which among the following states has the highest literacy rate? तो ये इंडिया में केरला ही आता है हाईएस्ट लिटरेसी रेट में. अदर ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है. As per the 2011 census, which among the following states has the highest infant mortality rate? तो ये हमेशा बिहार ही रहेगा जिसमें infant mortality rate बहुत हाई होता है. If the body mass index is blank, then the adult person considered undernourished. Under means वो बहुत ही दुबला पतला है, undernourished. तो इन्फेंट मोर्टल BMI में हमने देखा है कि 18.5 to 25 जो होता है वो नॉर्मल होता है. तो लेस देन 18.5 जो होगा वो क्या होगा? अंडरनॉरिश्ड का केस होगा. सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए. Question number 24. If the body mass index is blank, then the adult is overweight. So it will be more than 25. 25 से अगर ज़्यादा है तो वो overweight होगा. And question number 25 is Human Development Report published by UNDP compares countries based on. किस चीज़ पे कंपेयर करता है? ये मीन्स SDR जो तैयार होता है वो किस बेस पे होता है? हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, ऑल ऑफ देम. तो पढ़ा है हमने 3 क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया यूज़ होता है. तो ऑल ऑफ द अबव. सो दिस इज़ ओवर.